Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss another topic of principles of management, that is types of strategic control. Basically, we are having four types of strategic control. First one is premise control, second one is implementation control, third one is strategic surveillance, and the fourth one is special alert control. Now we will discuss these points or these kinds of strategic control in detail one by one. First one is premise control. देखो premise control क्या कहते हैं? It refers to the control exercised under which a constant watch is kept on the continuously changing premises made about the environmental factors. ये एक ऐसा कंट्रोल होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, कांस्टेंट वॉच रखते हैं. किसके ऊपर? कॉन्स्टेंटली चेंजिंग प्रीमाइसेस के ऊपर. जो भी आपकी प्रीमाइसेस कॉन्टिन्यूटी में चेंज हो रही है उनके ऊपर एक आई रखी जाती है, वॉच रखा जाता है, जो भी आपके रिलेटेड एनवायरमेंटल फैक्टर्स है. ठीक है. ऑल्दो दीज प्रीमाइसेस आर बेस्ड अपॉन द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रीमाइसेस टर्निंग आउट टू बी रॉन्ग. देखो, हालांकि हम मानते हैं कि प्रीमाइसेस के ऊपर डिटेल स्टडी की जाती है, ठीक है, जितने भी आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं अच्छे से स्टडी की जाती है, बट स्टिल कोई ना कोई ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि एकदम से आपके लिए रॉन्ग प्रूव हो जाए. द पर्पस ऑफ प्रीमाइस कंट्रोल इज टू सेव द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सफरिंग द लॉस caused by the premises turning out to be wrong. जो मेन पर्पस है ना आपका प्रीमाइस कंट्रोल का, वो यही है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को बचाया जा सके लॉस सफर करने से. अब किस टाइप का लॉस? जो कि मतलब कॉज जिसके कारण ये लॉस अकर होता है वो आपका प्रीमाइसेस का एकदम से टर्न आउट हो जाना रॉन्ग वे में. ठीक है. नाउ सेकेंड वन इज इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल. देखो, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल से आप क्या समझ पा रहे हैं कि इनका एम ये होता है कि जो भी आपने प्लान्स बनाए थे, जो भी स्केड्यूल्स बनाए हैं, प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं, ठीक है, अब आप देखते हो कि इम्प्लीमेंटेशन इनका हो गया. ओके, क्या ये आपके लिए डिजायर्ड रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं या फिर नहीं ला रहे? ठीक है. इट एम्स एट इवेल्युएटिंग वेदर द प्लान्स, schedules and projects prepared for the implementation of the strategy will yield desired results. ठीक है, simple. Under the implementation control, mainly two factors are emphasized. These are, first one is monitoring strategic thrust, second one is milestone review. देखो, मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजिक थर्स्ट क्या होता है आपका? इस देखो, जनरली क्या होता है, जब भी आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो ना इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आप अपने स्ट्रैटेजीज को बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, है ना. उनमें से कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर द सक्सेस ऑफ द स्ट्रैटेजी के लिए, और उन्हीं जो मतलब इंपॉर्टेंट वाइटल पार्ट्स होते हैं ना, उन्हीं को हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट. ठीक है. और इनको आपको मतलब स्पेशल अटेंशन देने की रिक्वायरमेंट होती है, फोकस्ड रहने की अटेंशन होती है. क्लियर? चलिए अब डिस्कस करते हैं हम मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट. द एक्टिविटीज परफॉर्म टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजीज आर डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉल आइडेंटिफाइबल पार्ट्स. यही हमने बोला है कि जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं आप उन्हें मतलब डिवाइड करते हैं स्मॉल पार्ट्स में. इन देम सम पार्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ द स्ट्रैटेजी. और उनमें से कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं फॉर द सक्सेस ऑफ योर स्ट्रैटेजी. वी कॉल दीज पार्ट्स स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट, और इन्हीं पार्ट्स को हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट. दीज पार्ट्स नीड अ स्पेशल अटेंशन टू बी पेड, और इनके ऊपर बहुत मतलब अर्जेंसी हो जाती है, एक रिक्वायरमेंट हो जाती है कि आप इनके ऊपर स्पेशल अटेंशन पे करो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, बिकमिंग अवेयर ऑफ द कंज्यूमर्स रिस्पॉन्स to the new product in the market so that the desired change may be effected in the new product at the earliest possible. देखो, आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, ठीक है, आप चाहते हैं कि हम अवेयर हो जाएं कि कंज्यूमर का रिस्पॉन्स क्या है न्यू प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, सो दैट अगर आपको कोई भी चेंज रिक्वायर्ड है अपने न्यू प्रोडक्ट में तो आप उसे इजीली अर्लीस्ट पॉसिबल मैनर में लेकर आ सको. ठीक है. नाउ सेकेंड वन इज माइलस्टोन रिव्यू. अब माइलस्टोन देखो, रिव्यू क्या है, माइलस्टोन का क्या मतलब होता है? माइलस्टोन मतलब जिस भी मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, जो आपकी स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है. ठीक है. देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स कंसर्न विद द स्ट्रैटेजी विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ द स्ट्रैटेजी. सच फैक्टर्स आर नॉन एज माइलस्टोन्स. मतलब आप कुछ भी, सपोज हम बोलते हैं, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको लॉस हो रहा है. अब लॉस इसलिए हो क्योंकि आप टाइम से
प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो यहां पर जो टाइम फैक्टर है ना, दैट विल बी योर माइलस्टोन. ठीक है, चलो. For example, if there is a heavy loss because of a project not getting completed in time, here time will be taken as milestone. Therefore, for implementation control, milestones are identified. आप चाहते हैं कि implementation control रहे, तो आप क्या करेंगे, पहले आप milestones को identify करेंगे so that different projects may be completed within the time and at the minimum possible cost. ऐसा क्यों कर रहे हैं, सो दैट आपके जो भी प्री डिटरमाइंड प्रोजेक्ट्स हैं आप उन्हें कंप्लीट कर सके फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग और मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पर. ठीक है. नाउ थर्ड काइंड क्या है आपकी, स्ट्रैटेजिक सर्विलियंस. देखो स्ट्रैटेजिक सर्विलियंस के लिए क्या किया गया है कि ये क्या है, एक ब्रॉड बेस्ड एंड जनरल कंसेप्ट है. ठीक है. इट एम्प्लाइज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू द स्ट्रैटेजी rather than focusing attention on one particular factor. क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस क्या कहते हैं, ब्रॉड बेस्ड है. ब्रॉड होगा तो आप ज्यादा चीजें कवर करेंगे. तो ये जो मेन आपका टाइप है, इसका मेन फोकस क्या है कि आप सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके चलेंगे रादर देन फोकसिंग अटेंशन ऑन वन पर्टिकुलर फैक्टर. एन एफर्ट इज मेड टू आइडेंटिफाई द इवेंट्स विद इन एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच कैन अफेक्ट द सक्सेस ऑफ द स्ट्रैटेजी. For strategic surveillance, many types of information is needed. To gather such information, a multi-information system is set up. देखो अब strategic surveillance के लिए आपको अलग अलग information की requirement पड़ेगी, है ना, क्योंकि हमने क्या बोला है, आप किसके ऊपर फोकस करेंगे, हर एक फैक्टर के ऊपर. अब हर एक फैक्टर के ऊपर मतलब फोकस करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए. अब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, उसके लिए आप एक सिस्टम सेट करते हैं, नेम क्या उसका, मल्टी इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है. दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग दोज अपॉर्चुनिटीज अबाउट विच देयर इज नो प्रायर इंफॉर्मेशन. और ये आपको सिस्टम वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके देगा जिसके ऊपर पहले कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई थी. ठीक है. दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग दोज अपॉर्चुनिटीज अबाउट विच देयर इज नो प्रायर इंफॉर्मेशन. क्लियर. नाउ फोर्थ टाइप क्या है आपका, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल. स्पेशल अलर्ट कंट्रोल में क्या कहा गया है कि कुछ ऐसे मतलब चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसे अक्रेंसेस होती हैं जिसके अंदर आपको अपनी स्ट्रैटेजी को सडनली चेंज करना पड़ता है ना. तो ये वो उस टाइप के मतलब उस टाइप के जो भी आपके चेंजेस है वो यहाँ पर आएंगे. इट रेफर्स टू दैट कंट्रोल विच कॉजेज इमीडिएट चेंज इन द स्ट्रैटेजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ सडन डेवलपमेंट. क्या कह रहे हैं, ये एक ऐसा कंट्रोल है जो आपको मतलब इमीडिएट चेंज करने पर मजबूर कर देगा अपनी स्ट्रैटेजी में. ठीक है. एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको आपको कंट्रोल करके चलना है जो कि आपके इमीडिएट कॉज करता है चेंज इन द स्ट्रैटेजी. ठीक है. ऐसा क्यों हो रहा है कि सडनली डेवलप हुआ कुछ. देखो एक बार क्या रिपीट करते हैं, इट रेफर्स टू दैट कंट्रोल विच कॉजेज इमीडिएट चेंज इन द स्ट्रैटेजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ सडन डेवलपमेंट. दिस जॉब इज जनरली परफॉर्म बाय द क्राइसिस मैनेजमेंट टीम. अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्राइसिस कैसे हो सकते हैं वो. ठीक है. जैसे कि अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक. आपने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई थी, आप इतने टाइम पर कोई भी प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे, इस डेट में फिक्स टाइम है. अब उस प्लेस पर अर्थक्वेक आ गया तो आपको वो डिलीवरी जो थी आपकी अपनी चेंज करनी पड़ेगी डेट, है ना. टेररिस्ट अटैक्स हो गए हैं, फ्लड आ गया आपके पर्टिकुलर एरियाज में, सडन बर्स्टिंग ऑफ फायर हो गया है, सडनली टेक्नोलॉजी बिकमिंग एन आउटडेटेड एटसेट्रा. ठीक है. तो ये कुछ आपके टाइप्स थे, 4 टाइप्स थे आपके स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के. फर्स्ट था आपका प्रीमाइसिस कंट्रोल, सेकंड वन इज इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल जिसके अंदर हमने 2 फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजिक थर्स्ट एंड द सेकंड वन इज माइलस्टोन रिव्यू. ठीक है. थर्ड टाइप क्या था आपका, स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस, एंड द फोर्थ वन इज स्पेशल अलर्ट कंट्रोल. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.